गांधी और चरखे की चर्चा से याद आया, एक हुआ करते थे सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी इस वजह से बुलाया जाता था क्योंकि पख्तूनों के लिए उनके अहिंसावादी तरीके बिल्कुल वैसे ही काम करते थे जैसा उस दौर के भारत के लिए गांधी थे। बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए। गांधी और सीमांत गांधी की अगर साथ साथ की तस्वीरें देखें तो वो आपको जरा अजीब सी लग सकती हैं। एक 5 फुट का दुबला पतला सा आदमी था, तो दूसरा 6.25 फुट का 125 किलो का। खान अब्दुल गफ्फार खान बंटवारे के समर्थक नहीं थे, पाकिस्तान विरोधी भी थे। थोड़ी सी जो कसर रहती थी तो वो पख्तूनों के लिए न्याय और हिस्सेदारी की मांग भी करते रहते थे। नतीजा वही हुआ जो होना था। पाकिस्तान जैसा कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क भला किसी अहिंसावादी को कैसे झेलता। उठाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। कहते हैं उस दौर के जो खैबर पख्तूनवा के मंत्री हुआ करते थे, अब्दुल कय्यम खान, उन्होंने भी जिन्ना के कान भरे थे। उन्होंने जिन्ना को पट्टी पढ़ा दी थी कि खान अब्दुल गफ्फार खान उनका कत्ल करवाना चाहता है। सन 1948 से लेकर सन 1964 तक का दौर उनका जेल में ही बीत गया। आज़ाद इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान उन्हें 2-4 रोज के लिए बाहर करता भी तो फिर किसी न किसी बहाने जेल में डाल देता। इस दौरान उन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से प्रिजनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। उन्हें नोबेल प्राइज के लिए भी नामांकित किया गया था। खैर, सन 1964 में जब तबीयत काफी बिगड़ जाने के बाद उन्हें छोड़ा गया तो वो भारत भी आए। जिस इंदिरा को उन्होंने कभी गोद में खिलाया था वो अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो चुकी थी। लेकिन कुछ बचपन वाले संबंधों का लिहाज अब भी रहता था, कुछ तमीज कह लीजिए। तो जैसे ही हवाई जहाज से वो उतरकर चलने लगे तो इंदिरा गांधी ने उनकी पोटली उनके हाथ से ले लेने की कोशिश की। अब गांधीवादी टाइप जीव के पास भला होता क्या भारी पोटली में जो उनसे उठाया न जाए। तो वो हंस पड़े और बरसों तथाकथित आजाद इस्लामिक मुल्क की आज़ादी झेल चुके गफ्फार खान साहब ने कहा, बिटिया अब यही तो बचा है, क्या ये भी छीन लोगी। देखा जाए तो ऐसे ही सन 1936 में गांधी जी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से वो वर्धा में ही रहते थे, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा से ही लिया था। गांधी का नाम हड़प लेने की कोशिशें इसी दौर से शुरू हो चुकी थी। यही वजह है कि 1940 का भारत छोड़ो हो या उसके बाद के आंदोलन हो, उसमें हजारों लोग मरे तो, मगर पुलिस की गोली या लाठी से कोई कांग्रेसी नेता नहीं मरा। जी नहीं, एक भी नेता नहीं, कोई नाम नहीं निकलेगा। किसी भी स्रोत से चाहे तो देख लीजिए। अब गांधी की ब्रांड वैल्यू और गुडविल हड़प चुका एक राजवंश परेशान था क्योंकि कुछ दिन पहले एक सांप्रदायिक किस्म के सफेद दाढ़ी वाले ने सफाई अभियान, गांव चलो अभियान जैसी चीजें छीन ली थी। अब लगता है चरखा भी झपट लिया है। तो सवाल अब फिर से वही सीमांत गांधी वाला है साहब। एक खद्दर ही तो बचा था, ये भी छीन लोगे क्या।